Hello, guys. Good evening for everyone. एक्चुअली गाइस आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सेंटेंस समझ में आएगा। एक्चुअली नोट्स जो है बहुत आपको मिलते होंगे, बट ये नोट्स मैंने अपने तरीके से और एक अच्छे तरीके से इस नोट्स को कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी लोगों को इसको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो नाउ स्टार्ट। सेंटेंस। देखिए सेंटेंस जो होता है ये है क्या। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस है क्या। देखिए सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। एक्चुअली अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वाक्य है क्या। देखिए हम लोग जो बोलते हैं, जो हम कुछ भी बोलते हैं किसी से भी, वही हमारा क्या होता है? वाक्य होता है। तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसका डेफिनेशन हम लिख के आपको दिखा रहे हैं कि ये है क्या। तो इसको हम लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that make a complete meaning is called a sentence। यानी कि ये कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण भाव हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य जो है ना, वर्ड को जोड़ जोड़ के बनता है। हम सिंपल तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो वाक्य होता है, जैसे कि वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, इनको भी जोड़ के क्या बनता है? एक सेंटेंस का निर्माण होता है। हम दूसरा भी तरीका ये भी आपको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, जैसे मैं अभी अपने माताजी से ही बोलता हूँ कि मम्मी मुझे बाज़ार जाना है, तो ये एक प्रकार का क्या है? वाक्य है। अब वाक्य में जो होते हैं उसके पार्ट्स कितने होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वाक्य के पार्ट्स क्या हैं। तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि अगर आप किसी ने पूछा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, तो उसमें हम देखिए इसकी हिंदी होती है सबसे पहले कि वाक्य के भेद। वाक्य के पार्ट्स का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। तो वाक्य के भाग। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के जो भाग होते हैं वो दो होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। अब सेंटेंस के दो भाग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सेंटेंस के दो भाग जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका होता है सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है।
यानी कि सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? कर्ता। यानी कि अब ये कर्ता है क्या? यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं ना कि जो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिस भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, कुछ कहा जाए, वह हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं ए पर्सन एंड थिंग्स about which something is said is known subject। यानी कि वाक्य में देखिए इसमें दोनों मीडियम के बच्चे अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आती है वो हिंदी में समझ सकता है, और जिसको हिंदी में नहीं समझ में आती है वो इंग्लिश में भी इसका नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। एक्चुअली मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको बनाने का कोशिश किया, बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश किया, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए कि सबसे पहले है क्या। और मैंने जो ग्रामर स्टार्ट किया है ये मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूँ, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल इसका क्या है, मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दे सकता हूँ। जैसे माई ब्रदर बिकेम ए टीचर। अब इसमें जो आपका माई ब्रदर है, इसमें जो आपका ये माई ब्रदर है, ये आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसमें आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है। यानी कि जिसके बारे में भी आप, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ही राइट्स ए लेटर, अभी मैंने आपको इसमें लिख दिया ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या, हम किसके बारे में बता रहे हैं, तो हम देखिए राइट्स ए लेटर, पत्र तो लिखा जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा लिखा जा रहा है? ही के द्वारा। तो ही जो है इसमें आपका क्या है? सब्जेक्ट है। बहुत सिंपल होता है सब्जेक्ट की पहचान करना। देखिए हमने बोला ना, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो भी बात हम किसी से भी करते हैं वही हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वह आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। दूसरा पार्ट आपका होता है प्रेडिकेट। दूसरी इसकी पार्ट होती है प्रेडिकेट। चलिए अब प्रेडिकेट को देख लिया जाए। PREDICATE। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। ये प्रेडिकेट क्या होती है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, हम आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए सबसे पहले कि प्रेडिकेट है क्या।
यानी कि अभी आपने बोला ना कि जो सेंटेंस होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में बताया जाए, वह आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट ये होता है कि जिसके बारे में जो बताया जाए, जिस भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाता है वही हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो इसकी हम सिंपल तरीके से इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। समथिंग विच इज said about the subject is called predicate। इसकी देखिए हिंदी में हम आपको लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी इसकी डिफिनेशन लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो भी आपका सेंटेंस में बचता है वही आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, माय ब्रदर बिकेम ए टीचर। जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया था, जैसे कि ये एग्जांपल है आपका कि माय ब्रदर बिकेम ए टीचर। अभी हमने बताया ना कि देखिए क्या लिखवा है कि समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए वह हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो अब इसमें जो आपका बिकेम ए डॉक्टर है, यानी कि माय ब्रदर किसके बारे में बताया जा रहा है? मेरे भाई के बारे में बताया जा रहा है। तो बिकेम ए टीचर, मेरा भाई क्या बनना चाह रहा है? मतलब वो टीचर होना चाह रहा है। तो फिर ये जो आपका है, ये आपका क्या है बेटा? प्रेडिकेट है। ये आपका जो है वो क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, सो आई होप आप लोगों को जो मैंने नोट्स बनाए हैं सेंटेंस के अभी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आपका मिलेगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। आप लोगों को शुभ आप लोगों का शाम शुभ हो इसके लिए।